हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फातिमा और ये मैं मजू। तो हमेशा की तरह हम अपने व्लॉग में लेके आए हैं एक रिएक्शन वीडियो धमाकेदार, जो कि आज एक इंडियन वीडियो है, फनी वीडियो है, बड़ा मजा जो आने कि वाला है। एक मुस्लिम ने एक फ़नी शायरी की है मोदी साहब के खिलाफ, या फ़नी मीम्स है, हम तो मीम्स ही कह सकते हैं, है ना। चले आए वीडियो देखते हैं, वीडियो एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, फालतू की बकवास के लिए नहीं है। चलो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है। झूमते हैं साफ सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। क्या लगता है ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना सफल हो? भाई ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ के पूछ लिए, वो 100 रुपए पर भी नहीं आया होगा। ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए हुए हैं। अच्छा, ये सब राहुल गांधी की मोहब्बत में आए। ये 300 रुपए लेकर नारे लगाते हुए नहीं आए हैं। 300 रुपए लेकर के आता है? बहुत से लोग आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। हाँ, और दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। तो ये जो राहुल गांधी घंटा घर पे आए हैं, लखनऊ के जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा? और 24 में कौन आ रहा है? आप यहाँ से ही देख लीजिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लखनऊ आ रहे हैं, हमारे शहर, क्योंकि हम लोग मेरा शहर नहीं कहते कि तेरा शहर मेरा शहर, नहीं, हमारा शहर। हमारे में मतलब हम सबका शहर है लखनऊ। ये तहजीब का ही शहर है, और राहुल गांधी को आज यहाँ से इतनी तहजीब, इतनी मोहब्बत मिलेगी कि इंशाल्लाह वो 24 में जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, बस एक मैं आपका सवाल पहले मेरी सुन लीजिए। मैं बस ये कहूँगा कि हम हिंदू मुसलमान 14 से पहले जब बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। रहते थे, आज भी रहते हैं। आज भी रहते हैं ना। ये तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी सबका विश्वास। अरे भाई बता रहे किसका विश्वास? एक मिनट मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ नहीं, दो का साथ, दो का साथ है उनका, अंबानी अडानी का, और दो ही का विकास, अंबानी अडानी का। बाकी सबका साफ, सबका साफ, साथ किसी का नहीं है, सबका साफ विकास। अच्छा, ये न्याय जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है? अन्याय हो रहा है। भाई बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारी आपकी जितनी एज है, इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता, अच्छी जॉब होती, आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आप क्या, आप डायरेक्ट बोले पकौड़े तलो? अबे पकौड़े भी तो तलेगा आदमी, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए भाई। बेसन लाने के लिए कहाँ से लाओगे? तुम आटा दे रहे हो 5 किलो, मौसम अच्छा होना चाहिए, और मतलब उसके ऊपर पन्नी पे फोटो भी अपना छपवा कर आप दे रहे हैं। और आज का मतलब गरीब को पूरी तरीके से जलील कर रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं, लेकिन गरीब को जलील कर रहे हैं। दुकान वाला जगह क्या नहीं हो रहा है इस देश के अंदर? बलात्कार भी हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। बलात्कार का मामला थमा नहीं है। सरकार से पहले हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे अरब कंट्री से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आप बलात्कार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर बेटियां बहुत ज्यादा सेफ हैं। सेफ तो हैं, आप तो देख रहे हैं, कभी कुकर में, कभी फ्रिज में, देख तो रहे हैं ना। कभी कुत्ते खा रहे हैं, कभी कुत्ते खा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है, और यहीं दफन हो जाएंगे हम कहीं और नहीं जाने वाले बहकर। हम यहीं दफन होंगे, इसी सरजमीन में। जिंदा है तो सजदा करते हैं, मर जाएंगे तो दफन हो जाएंगे इसी में। लेकिन और कल बरोज़ा क़यामत भी इसी सरजमीन से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम एक बात कहेंगे, आप कह रहे सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, रेप नहीं हो रहे हैं,
भाई रेप नहीं हो रहे हैं? रेप हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अरब कंट्री का कुछ भी देखे, नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। अगर मेरी बात सच हो तो तालियां बजाइएगा। हाँ, अगर सच हो। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम का कानून लगा दीजिए, आप ये कर दीजिए, नहीं, इंडिया है भाई। हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। आप इस्लामिक कानून की बात कर रहे हैं और वो हिंदू राष्ट्र नहीं की नहीं, बात करते हैं। अरे भाई, हम इस्लामिक कानून, हमने क्या, मैंने अपनी राय रखी है, मैंने अपनी राय रखी। मैं नहीं कह रहा इस्लामिक कानून, भाई संविधान से चलेगा, इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा। मैं तो नहीं कह रहा मेरा इस्लाम का कानून लगा दो। वही बात तो वो कह रहे हैं कि राम राज अगर आ गया हिंदुस्तान में तो यहाँ पे कभी कोई बलात्कार नहीं होगा, यहाँ पे बेटियां सेफ हो जाएंगी। तो अभी क्या है, 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 ये बताइए। सरकार के हाथ में अभी क्या है? सब कुछ हो रहा है। इनके पास में क्या मुद्दा था? राम मंदिर का। मंदिर बन गया, अब क्या मुद्दा है? ज्ञान बावरी का। उसके बाद क्या मुद्दा है? नहीं, सुनिए सुनिए, वो सिर्फ और सुनिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों की नफ्स देख ली है, मुसलमानों की नफ्स देख रही, लेकिन मुसलमान खामोश है सिर्फ इस वजह से कि यार बेहतर फैसला वो अदालत होती है, उसकी अदालत में बेहतर फैसला होने वाला है। कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट के ठीक, देखिए देखिए आपकी बात पे, देखिए आपकी बात पर आपने क्या कहा, कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना, तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमने बनाया? अरे इनके दौर में बना है प्रधानमंत्री। क्यों? इनका दौर अभी 5 साल में आया है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले भी तो सरकार थी इनकी, क्यों नहीं बनाया? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को काटना चाह रहे हैं। हमने इसीलिए शुरू में एक बात कही थी कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। वतन के लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे, हम एक दूसरे को काटते रहेंगे, मरते रहेंगे, और कुर्सी पे बैठ के बेहतरीन आराम करेंगे, वो हम कटे हुए पड़े होंगे। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें कह दिया वो मंदिर तुम्हारा तोड़ा जा रहा है, वो तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है। हम ये नहीं देख रहे कहाँ तोड़ी जा रही है, क्या हम निकले जा रहे हैं? क्यों निकले जा रहे हो भाई? आप पहले ये देखो, जो हिंदू तुम्हारे साथ 2014 में रहता था, जो मुसलमान तुम्हारे साथ 2014 से पहले रहता था कांग्रेस की सरकार में एकदम भाई की तरह, आज वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन क्यों बने हो एक दूसरे के? क्यों बने हो भाई? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये था एक नमूना क्लिप, और फ़नी क्लिप तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ माशाल्लाह इसमें कुछ मैसेज भी था, और हमने एंजॉय भी किया इस वीडियो को एक्चुअली, क्योंकि वहाँ की आवाम जो है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, अपनी सरकार से तंग है। बिल्कुल। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो कि अपनी सरकार से खुश होते हैं, क्योंकि एक कहीं पब्लिक की गलती होती है, कहीं क्या नाम है सरकार की गलती होती है, 100% सरकार भी गलत नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान चिल्ला रहा है या पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, ये है वो है, आप हमें बताएं। देखिए, सरकार बाद में, अब यहाँ पे खाना जंगी की नौबत आने वाली है। कहने का मकसद ये कि अगर आप किसी बाइक पंचर को, मतलब पंचर बाइक है, मेरी बाइक पंचर हो जाती है, मैं पंचर लगवाने जाता हूँ, आप मुझे बताएं पंचर के कितने होते पैसे? असूलन तौर पे हक ईमान, इस्लामी मुल्क है ना, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लाम का कानून है। एक पंचर के कितने हो सकते हैं? 100-150 रुपये, अगर हद मार के बोले, वरना 50, 60, 80 बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बंदा ले रहा है 200-250 रुपये सिर्फ एक पंचर के, एक पंचर के, और वो भी हाँ। एक पंचर होगा तो उसको 3-4 निकाल देगा, 3-4 निकाल देगा कीले मार के, वो अलग सीन है, वो अलग सीन है। अच्छा, वो ये सोचता है कि बस ये एक आ गया, इसी से कमा के मैं घर चला जाऊं। दूसरी बात ये कि अगर ट्यूब आप ले रहे हो, ट्यूब खत्म हो जाता है, तो वही ट्यूब 500-600 रुपये का, भाई 500-600 रुपये का तो किसी दौर में टायर आ जाता था यार। बिल्कुल। 500-600 रुपये का ट्यूब, खुदा का खजाब इस कौम पे नहीं पड़ रहा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी, मतलब एक हमारे ऊपर नेमत है, एक एहसान है कि हमारे ऊपर अजाब नहीं पड़ रहा। वरना हम सरकार को तो बाद में पहले हम अपने गिरे वालों में तो जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक परचून वाले की दुकान पे आप चले जाओ, ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज़ पे वो अपना टैक्स लगा के अलग से बेचता है।
सब्जी वाले को देख लो, सबको वो अलग। अपना अपना कारोबार चल रहा है। मुर्गी वाले को देख लो, कहीं 400 मिल रही है, कहीं 500, कहीं 600, बिल्कुल। और उसमें भी उसने पीसेस करके अलग अलग उसमें भी डंडियाँ मारता है। सही। अब चले खैर, ये तो रही बातें और होती रहेंगी बातें, और ये तो बातें ख़त्म होती नहीं हैं, और ना ही हम किसी को रोक सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। बस अल्लाह पाक से अपने हिफ्ज़-ओ-अमान की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सदा खुश रहें और ऐसे ही हंसकर मुस्कुराते रहें। हमारा मकसद ये होता है कि हम आपकी जो भी मायूसी होती है या फिर आपकी जो टेंशनें होती हैं उसको ख़त्म करना, थोड़ी सी ऐसी वीडियो लेके आना जिससे आप इंटरटेन हो सकें। इसलिए हमारे व्लॉग का मकसद भी यही होता है और हमारे रिएक्शन वीडियो का मकसद भी यही होता है। सो अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। लाजमी ना भूलें। उससे ये होता है कि हमारी नई अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चलें, अल्लाह हाफिज़।